आज हम एशिया का प्रादेशिक अध्ययन दक्षिण एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे। एशिया एक विशाल महाद्वीप है, अतः यहाँ अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं हैं। यहाँ के प्राकृतिक स्वरूप अर्थात भूगर्भिक बनावट, यहाँ की उच्चावास, यहाँ का जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी की विविधता में आर्थिक भिन्नता अर्थात कृषि, यहाँ का पशुपालन, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि में कई सारी विविधता हमें नज़र आती है। प्राकृतिक और आर्थिक विविधता ने जनसंख्या के विविध स्वरूप में सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता का सूत्रपात भी हुआ है। ये विविधता संपूर्ण महाद्वीप में विद्यमान है, किंतु अनेक प्रदेश क्षेत्रों में मौलिक समानताएं भी पाई जाती हैं, जिनके आधार पर एशिया को प्रादेशिक विभागों में विभक्त करते हैं। सबसे पहले एशिया के प्रादेशिक विभाग, रीजनल डिवीजन ऑफ एशिया। कई भूगोलवेताओं ने एशिया महाद्वीप को भौतिक एवं आर्थिक कारकों के आधार पर प्रादेशिक विभागों में विभक्त कर रखा है, बांट कर रहा है। नॉर्टन गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक द पैटर्न ऑफ एशिया में एशिया को 5 वृत्त खंडों में विभाजित कर रखा है, जो कि हमें मानचित्र में दिखाई दे रहे हैं। पहला है इसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दूसरा जो हमें नज़र आ रहा है दक्षिणी एशिया, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा पूर्वी एशिया और पांचवा है सोवियत एशिया प्रदेश, जो कि हमें मानचित्र में नज़र आ रहा है। इस विभाजन में गिन्सबर्ग ने अफगानिस्तान को दक्षिणी एशिया में सम्मिलित किया है, जबकि सांस्कृतिक रूप से इसे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में सम्मिलित किया जाता है। एशिया का वर्गीकरण जेबी क्रेसे ने एशिया इट्स लैंड एंड पीपल पुस्तक में किया है, किंतु उन्होंने पूर्वी एशिया में उच्च एशिया मंगोलिया को सम्मिलित किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। क्रेसे द्वारा वर्णित 5 खंड में एशिया महाद्वीप है, जिसे चीन, जापान, दूसरा है सोवियत रूस, तीसरा है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, चौथा है भारत पाकिस्तान और पांचवा है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब है ईस्ट और स्पेन ने एशिया महाद्वीप को 6 वृत्त खंडों में विभक्त किया है, जो कि हमें मानचित्र में हमें नजर आ रहा है। पहला है इसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दूसरा है भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा है सुदूर पूर्व फार ईस्ट वाला एरिया और पांचवा है सोवियत एशिया और छठा है उच्च एशिया का प्रदेश। उपयुक्त विभाजन में भी भारत पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान को सम्मिलित किया गया है। अब है एशिया महाद्वीप के डनले स्टाम ने एशिया को भौगोलिक में ईस्ट और स्पेट के अनुकरण करते हुए निम्न प्रादेशिक भागों में बांट रखा है, वो मानचित्र में हमें नजर आ रहा है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारत और पाकिस्तान का क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा है चीन और जापान का क्षेत्र, पांचवा है सोवियत एशिया और छठा है उच्च एशिया। इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने एशिया के कई प्रादेशिक भागों में विभक्त कर रखा है। अब है एशिया का सामान्य वर्गीकरण। एशिया महाद्वीप के इन सभी राइटरों के पश्चात एशिया का सामान्य वर्गीकरण हम और देखते हैं। इसमें उपयुक्त वर्णित एशिया प्रादेशिक विभाजन में सामान्यतः एकरूपता कतवी क्षेत्र का समायोजन किया गया है, अतः सामान्य रूप से एशिया को निम्न प्रादेशिक विभागों में विभक्त किया जाता है, जो कि 6 भाग हैं। पहला है दक्षिणी एशिया, दूसरा है पूर्वी एशिया, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशिया, चौथा है पश्चिमी एशिया, पांचवा है मध्य एशिया और छठा है साइबेरिया प्रदेश। अब सबको हम विस्तृत समझेंगे। पहला है दक्षिण एशिया। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप को सम्मिलित करता है। यह प्रदेश उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों में सीमांकित है। इसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका का क्षेत्र आता है। इस प्रादेशिक विभाग की निम्नलिखित उपविभागों में भी विभक्त किया जा सकता है।
पहला सीमावर्ती पर्वतीय भागों में से जो किरतर, सुलेमान, हिमालय एवं अराकान पर्वत श्रेणियों को सम्मिलित करता है। दूसरा है गंगा, सिंध एवं ब्रह्मपुत्र की नदी निर्मित मैदान वाला क्षेत्र है। दक्षिण का पठारी भाग वाला क्षेत्र है। तटीय मैदान जो दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिम संकीर्ण पेटी के रूप में है। और एक प्रमुख द्वीप जो श्रीलंका का क्षेत्र है। अब है दूसरा है पूर्वी एशिया। एशिया के पूर्वी भाग में विस्तृत क्षेत्र में निम्नलिखित उपप्रदेश हैं, जिसमें से कैंटेन और वियतनाम के संकीर्ण मैदान ने दक्षिणी चीन की उच्च भूमि में एकाकी स्वरूप दिया है। दूसरा है यांग सिकियांग का मैदान प्रदेश। तीसरा उत्तरी चीन का मैदानी प्रदेश। चौथा चीन का पश्चिमी पर्वतीय भाग। और पांचवा मंचूरियन का मैदान। और छठा है कोरिया। सातवां जापान और दक्षिणवर्ती द्वीप जो फिलीपींस को भी सम्मिलित करते हैं। अब है एशिया का सामान्य वर्गीकरण में तीसरा दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के मध्य पंखाकार रूप में विस्तृत यह क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया एवं इंडोनेशिया को सम्मिलित करता है। इसके निम्न 3 उप विभाग हैं। पहला है महाद्वीप विभाग जो दक्षिण में 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चला गया है। प्रायद्वीप विभाग जो मलाया के अतिरिक्त सुमात्रा, जावा एवं बोर्निया द्वीपों को सम्मिलित करता है। और तीसरा है द्वीपीय समूह जो मिंडोनाओ से निचले सुंडा द्वीप तक विस्तृत है। इस तरह से दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब है चौथा है पश्चिमी एशिया में। यह अरब का पठार, इसमें भूमध्य सागर में काला सागर का दक्षिणी भाग तथा नवोदित देश जैसे जो रसिया से बने हुए जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान आदि सम्मिलित हैं। अब है नेक्स्ट पांचवा मध्य एशिया में मंगोलिया के अतिरिक्त कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान आदि सम्मिलित हैं। और लास्ट है साइबेरिया प्रदेश। यह रूस का भाग है जहाँ शीत जलवायु पाई जाती है। इस तरह से एशिया का सामान्य प्रादेशिक अध्ययन को हमने समझने की कोशिश की। धन्यवाद।